कल 7 सालों की तलाश के बाद पुलिस के हाथ लगा है। जाहिर है इंडियन मुजाहिदीन के इस सरगना को पकड़ने के लिए खुफिया एजेंसियों को काफी पसीना बहाना पड़ा। बेहद चालाकी से अब तक बच रहे भटकल ने आखिर गलती क्या की, आखिर उसने कौन से सुराग छोड़े जिससे खुफिया एजेंसियां उस तक पहुंच गई। देखिए ये खास रिपोर्ट। यासीन भटकल पकड़े जाने से पहले पुलिस के लिए पहेली। लगातार 7 साल से देश की पुलिस को दे रहा था चकमा। 12 राज्यों की पुलिस सीधे कर रही थी इसकी तलाश, लेकिन नतीजा सिर्फ नाकामी। तो आखिर ये शातिर सरगना कैसे खुफिया एजेंसियों के हाथ लगा? IBN 7 को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हैदराबाद ब्लास्ट के बाद से ही खुफिया विभाग यासीन की तलाश कर रहा था। खुफिया सूत्रों को जानकारी मिली कि बिहार के मोतिहारी जिले से सटे नेपाल बॉर्डर का दूरदराज का इलाका यासीन भटकल का मजबूत किला बना हुआ है। इसी इलाके में भटकल गुमनामी और बेहद साधारण तरीके की जिंदगी जी रहा था। खौफनाक और चौकन्ना यासीन अपने घर वालों से शायद ही कभी बात करता था, यानी उसे पकड़ना इतना आसान नहीं था। नाम बदलने और पहचान छुपाने में माहिर यासीन भटकल अपनी ससुराल में भी किसी और नाम से जाना जाता था। दिल्ली में वो दूसरे नाम से रहता था। तो फिर 7 साल से पुलिस को चकमा दे रहे यासीन भटकल ने आखिर वो क्या गलती की जिससे पुलिस और जांच एजेंसियां उस तक पहुंचने में कामयाब हो गई? सूत्रों की माने तो लगातार 29 मोबाइल फोन पर नजर, उसकी एक एक बातचीत पर नजर ने खुफिया विभाग को यासीन तक पहुंचा दिया। सूत्रों की माने तो यासीन कभी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करता था। उसको मालूम था कि IB और रॉ की नजर उसके परिवार वालों और जानने वालों पर है। उसने जब भी मोबाइल का इस्तेमाल किया तो उसे तुरंत नष्ट कर दिया, लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं कर सका। खुफिया विभाग के चक्रव्यूह में वो फंस गया। हैदराबाद ब्लास्ट के बाद खुफिया विभाग 29 नंबरों को लगातार खंगाल रही थी। ये नंबर यासीन से जुड़े लोगों के थे। 1 महीने तक लगातार नजर रखने के बाद यासीन नेपाल के एक नंबर से अपने एक रिश्तेदार को फोन करता हुआ पहचाना गया। लोकेशन पता चलने के बाद अब खुफिया एजेंसियों ने अपना जाल और कस दिया। अगले 6 महीने यासीन के हर फोन को ट्रैक करने की कोशिश हुई। भटकल ने बिहार के किशनगंज, पूर्णिया, मधुबनी और पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर में कई फोन किए। मोबाइल को सर्वेलांस पर लेते हुए खुफिया विभाग ने उन इलाकों को खंगाला जहां से ये फोन कॉल किए जा रहे थे। इसके बाद नेपाल के बीरगंज इलाके में दबिश बढ़ाई गई। रॉ और IB के बेहतरीन अफसरों ने जाल बुना और उस जाल में फंस गया आतंकी यासीन भटकल। एजेंसियों की नजर में आए बिना अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए भटकल कभी बड़े शहरों की तरफ नहीं मुड़ा। दिल्ली, बेंगलुरु छोड़ने के बाद उसने छोटे शहरों और गांव का रुख किया। तेजी से अपनी चाल बदलने वाला भटकल ये जानता था कि गांव में वो महफूज रहेगा। जाहिर है कि गांव और दूर दराज के इलाकों में वो खुफिया विभाग की नजर से बचा रहेगा, लेकिन जिस मोबाइल फोन के इस्तेमाल से वो हमेशा बचता रहा, उसी ने उसे कालकोठरी के पीछे पहुंचा दिया।